हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था और आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पॉइंट P में एट सम डिस्टेंस r, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो जैसे इसका मैं एक आपको फिगर बना के बता देता हूं। मान लेते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट, ठीक है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं द करंट फ्लोइंग इन दिस स्ट्रेट कंडक्टर इज I। अब क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज P, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P में मुझे पता करना है कि इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। इस वायर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और ये जो है परपेंडिकुलर लाइन कितने डिस्टेंस पे है, एट सम डिस्टेंस a। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। अब यहां पे हम अप्लाई करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। तो जब बायोट-सैवर्ट लॉ को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इस पूरे वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P। तो इसके लिए सबसे पहले हम चूज करते हैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट। तो यहां पे हम कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं इस वायर का, कहीं भी। मान लेते हैं ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इसको हमने बोल दिया DL। ठीक है, तो ये DL है, ये हमारे लिए एक डिफरेंशियल एलिमेंट है यहाँ पे। और इस DL के वजह से P पॉइंट पे हम पहले निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो DL का इस P पॉइंट से कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है R। ठीक है, तो ये DL है, DL का पॉइंट P से है डिस्टेंस R। और ये DL है और R, DL देखिए एक वेक्टर है, R भी एक वेक्टर है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल लेट्स से इट इज थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है ये एंगल है थीटा और इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल को हमने माना थीटा और इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल को हमने माना है फाई। अब बाय अप्लाइंग बायोट-सैवर्ट लॉ हम क्या लिख सकते हैं, बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ हम लगाते हैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए। तो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड यानी DB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग बायोट-सैवर्ट लॉ। अब देखिए, अब आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस पूरे वायर के वजह से। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेबल फॉर्म में, जिसमें एक वेरिएबल फैक्टर हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर है। यदि डिफरेंशियल एलिमेंट आप अलग अलग पोजीशन पे लेंगे तो क्या क्या चीज वेरी करेगी। देखिए, एक तो ये थीटा वेरी करेगा, अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंशियल एलिमेंट नीचे लेंगे तो थीटा अलग हो जाएगा, इधर लेंगे तो थीटा अलग हो जाएगा। फिर R चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे R की भी वैल्यू अलग होगी। ये जो फाई है ये भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे आपको पहले इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से ये DL का जो डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ फिलहाल के लिए L मान ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और DL का डिस्टेंस यहाँ पे L है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 90-5, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 90-5। तो यहाँ हम लिख रहे हैं थीटा के जगह
सिंपली 90 माइनस 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। और 90 माइनस 5 क्या हो जाएगा, सिंपली cos 5। तो यहाँ हो जाएगा cos 5। देखिए यहाँ हम कर क्या रहे हैं, सारे जो टर्म हैं उसको फाई के टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी हम फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। ये जो फाई है हम इसका वेरिएबल लेके इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो कन्वर्ट हम करेंगे फाई के टर्म्स में। साइन थीटा है उसको फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए अगर हम cos फाई ऐसा लिखें इस ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें cos फाई अगर लिखें, cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस फाई के लिए बेस हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया r, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a/r, ठीक है। और दैट इम्प्लाइज, यहां से हम क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू निकाल रहे हैं। r को हम क्या लिख सकते हैं, a sec फाई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इधर चले जाएगा, cos नीचे आ जाएगा और a अपॉन cos बन जाएगा, और a अपॉन cos को एक sec फाई भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ cos sec होता है। तो r की जगह आप लिख सकते हैं a sec फाई। तो यहाँ हमने r को हटा दिया, r की जगह ये लिख दिया, साइन थीटा हटा दिया, साइन थीटा की जगह ये लिख दिया। अब एक चीज और हम ले लेते हैं, tan फाई अगर हम लगाएं, tan फाई, ठीक है। अब tan फाई इस ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है l, बेस है a, ठीक है। तो tan फाई हो गया l अपॉन a एंड दैट इम्प्लाइज l इज इक्वल टू a tan फाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं l इज इक्वल टू a tan फाई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फाई, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, dl will be equal to a sec square phi d phi, ठीक है। तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को, तो हम इसको लिख सकते हैं dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर phi d phi, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया, एक तो ये मिला, साइन थीटा की जगह आप यहाँ रखेंगे cos phi, फिर r के जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है a sec phi, और dl के जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है a sec स्क्वायर phi d phi। तो ये तीन वैल्यू अगर इस इक्वेशन 1 में हम रखेंगे तो देखिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू, देखिए i तो ऐसे ही, i में कोई चेंजेस नहीं है, dl की जगह आप ये लिखेंगे a sec स्क्वायर phi एंड डी फाई, फिर साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे cos फाई होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर एंड sec स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया सारे टर्म्स का। अब देखिए जो चीज इसमें कैंसिल हो रही है इसमें काट देंगे, एक a एक डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये sec स्क्वायर फाई नीचे वाले sec स्क्वायर फाई से कट जाएगा। अब जो बाकी बचा उसको हम लिख देते हैं, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वैल्यू आएगी db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाई अपॉन a और d फाई, ठीक है। तो ये वैल्यू बची। अब ये जो है dB है डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डिफरेंशियल एलिमेंट एट पॉइंट P। अब हमें निकालना है कि पूरे वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे हम करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dB का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाई d फाई अपॉन a, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी फाई, यानी फाई के रिस्पेक्ट में, एंगल फाई के रिस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिमिट भी रखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में हम दो लिमिट लेते हैं, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अब यहाँ पे देखिए लिमिट कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो सकता है। अगर ये dl अलग अलग पोजीशन पे आप लेंगे तो जो फाई है वो चेंज होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊपर तक dl लेंगे तो वहां फाई होगा और मिनिमम नीचे तक होगा फाई। तो देखिए यदि आप इसको जोड़ देंगे, पॉइंट P को ऊपर वाले एंड से जोड़ा, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है
इससे जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे फाई 2, ठीक है। ऊपर वाले एंड से जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे फाई 2, और नीचे वाले एंड से, यानी इसको अगर आपने जोड़ा, नीचे वाले एंड से जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे माइनस फाई 1, ठीक है। ये वाला एंगल माइनस फाई 1। अब ये माइनस क्यों, देखिए ऊपर वाला जो एंगल है आप उसको मेजर करते हैं तो वो क्लॉकवाइज आप मेजर करते हैं, और नीचे वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे यहाँ से ऐसे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, फाई 1 यहाँ नेगेटिव है एंड फाई 2 पॉजिटिव है। तो ये जो लिमिट है आपको यहाँ लगानी है माइनस फाई 1 और ऊपर प्लस फाई 2, इस तरीके से, ठीक है। अभी हमने लिमिट लगा दी। अब dB का तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली ये b हो जाएगा, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है वो आपको बाहर निकाल देना इंटीग्रेशन से। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है यहाँ पे। आई करंट फ्लोइंग इन दी वायर, आई तो चेंज नहीं हो रहा, आई तो फिक्स्ड है, तो ये कांस्टेंट हो गया। बाकी ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, वायर को हम मूव नहीं कर रहे हैं तो ए इज ऑल्सो कांस्टेंट हेयर। तो केवल cos फाई एंड डी फाई रह जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसको हमने बाहर निकाल दिया, और आई अपॉन ए को भी बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 cos फाई डी फाई, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे है cos फाई का सिंपल इंटीग्रेशन होता है sin फाई, cos का सिंपली sin होता है। तो अगले स्टेप में आप इसको लिख दें, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे sin फाई एंड लिमिट माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, इस तरह से। अब ये जो है हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब अगले स्टेप में आप इसका लिमिट रख दीजिए, पहले अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट। तो यही जो है फॉर्मूला अब इस तरीके से हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, ब्रैकेट में अब लिखेंगे आप साइन फाई 2, पहले आप अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं माइनस फाई 1 यहाँ। अब नीचे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन माइनस फाई 1, इस तरीके से लिखेंगे। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब है ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं फिर से ऊपर, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, और ब्रैकेट में हो गया साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। अब क्योंकि ये प्लस हो गया तो पहले आप साइन फाई 1 लिखो या फाई 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं। ये होगा फॉर्मूला ऑफ, अच्छा dB नहीं आएगा, यहाँ पे b आएगा क्योंकि यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से होता है, तब हम dB लिखते हैं। तो दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ दिस वायर एट पॉइंट P। तो ये फॉर्मूला है। तो ये किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, देखिए दिस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी ये पॉइंट P जितना दूर जाएगा उतना डिक्रीज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट, ज़्यादा करंट होगा ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी बात पर डिपेंड कर रहा है फाई 1 एंड फाई 2। अभी इनके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कितना बड़ा वायर है, उसके हिसाब से फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस हम लेते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल केस लेते हैं फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। यदि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाए, अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब ये वायर की लेंथ अगर बढ़ेगी तो एंगल फाई 2 है ये बढ़ेगा, वैसे ही एंगल फाई 1 भी बढ़ेगा। यदि ये बहुत बड़ा हो जाए ये वायर का लेंथ, तो फाई 2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, फाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू 90 हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको कहाँ एंड से ही उसको जोड़ना है वायर को। अब वैसे ही ये फाई 1 है, फाई 1 भी बढ़ेगा, जब ये वायर की लेंथ नीचे बढ़ेगी तो फाई 1 भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, ये भी 90 बढ़ सकता है। तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर फाई 1
is equal to phi 2 and it is equal to simply 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के केस में दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो अब यही फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, ब्रैकेट में आप लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन 90। ठीक है, तो अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा 2। तो फाइनल जो वैल्यू है इसको अब इस तरीके से लिखेंगे फॉर्मूले को, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू, ये तो हो गया 2, तो आप लिखेंगे 2i एंड डिनोमिनेटर में a। तो ये देखिए, ये है स्पेशल केस जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी फिर ये एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल डिपेंड करेगा करंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो ये इसका डेरिवेशन पार्ट था, इसके एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।